यीशु मसीह के जीवित जलाली जिंदा पराक्रमी पवित्र नाम को जोर से तालियों बजाते हैं। आप में से कितने लोग जीत कर निकलना चाहते अपने युद्ध में से? सारे जीतना चाहते हैं अपने अपने युद्धों को। जिस भी युद्ध में हम हैं, हम उस युद्ध को जीत कर विजयी होकर निकलना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपको एक हथियार बताऊंगी जिस हथियार से शैतान सबसे ज्यादा डरता है। हालेलुया हालेलुया। एक ऐसा हथियार जो शैतान को शर्मिंदा करता है, एक ऐसा हथियार जिससे शैतान डरता और कांपता है, और वो हथियार है नम्रता, हम्बलनेस। वो हथियार क्या है? हम्बलनेस, नम्रता। आप जितने नम्र होंगे, आप जितने दीन होंगे, आप जितने अपने आप को हम्बल करेंगे और प्रेम रखेंगे अपने हृदय के अंदर, मैं सच कहती हूँ, नम्र लोगों से शैतान डरता है। नम्र लोगों से वो डर के थर थर कांपता है। हालेलुया। नम्र लोगों की एक कमान के ऊपर शैतानी शक्तियाँ और इस धरती की, आसमानों की और पतालों की हर एक शक्ति नम्र व्यक्ति के आगे झुकती। हालेलुया हालेलुया। नम्रता एक हथियार, एक पावरफुल वेपन, एक डेंजरस, शैतान के लिए क्या है? एक खतरनाक हथियार है। नम्रता शैतान के लिए एक खतरनाक हथियार है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को देख के ही सब तरह की शैतानी ताकतें, दुष्ट आत्माएं, जब गिरासेनिया के प्रदेश में यीशु मसीह गए तो वो जो कब्रिस्तान में रहने वाला व्यक्ति जिसके अंदर लीजन था, सेना थी, उसने यीशु मसीह को दूर से अपनी ओर आते देखकर घुटने टेके और उसने कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे प्यार था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर दो तरह का स्वभाव था। वो एक मेमना भी था और एक शेर भी है। हालेलुया हालेलुया। और जो मेमना होता है उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर कैसा होता है? मेमना बड़ा ही नम्र, दीन, शांत। जहाँ उसका मालिक, जहाँ चरवाहा उसे ले जाए, वो अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने चरवाहे के हाथ में सौंप कर अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलता रहता है। चाहे वो चरवाहा उसको गुच्छर के पास ले जाए, उसे पता भी लगे कि अब उसका वध किया जाएगा, उसे काट दिया जाएगा, लेकिन वो तब भी चुपचाप बिना मुंह खोले वहीं पर खड़ा रहता है। इसी तरह से यीशु मसीह जब एक मेमने के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखा, उसने कहा कि वो देखो जगत, वो देखो खुदावन का मेमना जो इस संसार के पाप उठा ले जाता है। वो मेमना जो आपके और मेरे पापों के लिए चुपचाप वध हो गया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब वो सलीब उठा के चल रहा था पूरी नम्रता के साथ, आप लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब आप सब जगह से टूटे हैं, जब आपके लाइफ में ब्रोकननेस है, जब आपके लाइफ में टूटापन है, जब आप, शैतान हमेशा आपको क्या दिखाएगा? कि परमेश्वर अच्छा नहीं है। जब आप सलीब उठा के परमेश्वर के पीछे चल रहे होते हैं तो शैतान अक्सर आपको क्या दिखाने की कोशिश करता है? शैतान आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, गॉड इज नॉट गुड, खुदा भला नहीं है। वो आपको ये एहसास कराता है आपके दिमाग में, वो ऐसे विचारों को भरने की कोशिश करता है, डालने की कोशिश करता है कि देख, यू आर अलोन, तू अकेला है और तेरी लड़ाई तू अकेला ही लड़ रहा है। परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता और कोई व्यक्ति तुझसे प्यार नहीं करता।
तो वो क्या चाहता है? वो इंसान के अंदर घमंड पैदा करना चाहता है कि लोग क्या करें? परमेश्वर से पीछे हो जाए। हम्बलनेस क्या है? जब आप संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। नम्रता क्या है? जब आप संपूर्ण कंप्लीटली then you surrender in the hands of the Lord. When you surrender yourself in the hands of the Lord, जब आप अपने आप को संपूर्ण रीति से completely, आप अपने एक एक थॉट को, अपने विचार, अपने एक्शन, अपने स्वभाव, आप अपनी सब बातों को संपूर्ण रूप से completely परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो वो है असली नम्रता। हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे उन्हें बहुत बड़ा दुख सहना पड़ेगा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, पब्लिक हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह जानते थे उनके साथ क्या होने वाला है। वो जानते थे कि सलीबी मौत का अर्थ क्या है। इसलिए जब वो अपनी मृत्यु से पहले गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे और उनका पसीना भी रक्त की बूंदों में बदल गया, तो यीशु मसीह ने वो हम्बलनेस, द ट्रू हम्बलनेस, वो असली नम्रता है। यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता से क्या कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। इन दुखों के पलों में जब घबराहट, एंजाइटीज आपको परेशान करे, जब डिप्रेशन के अटैक हो, एंजाइटी आपके अंदर बढ़ जाए, इस एंजाइटी के समय में आप अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर दे और खुदा से कहे कि प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपना सलीब उठा के चल रहे होते हैं, that's the time, that's the moment, जब शैतान आपको दिखाने की कोशिश करता है कि आप सबसे नीचे के स्तर पर हैं, लोग आपको हर पल अपमानित कर रहे हैं, लोग आपको बेइज्जत कर रहे हैं, लोग आपको जलील कर रहे हैं, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, लोग आपको नफरत कर रहे हैं, लोग आपकी इमेज को स्पॉइल करने के लिए तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। That's the time जब आप सबसे ज्यादा दुख में हैं। तब आप अपने दुखों को आप कोरिलेट कर सकते हैं यीशु मसीह के उन दुखों के साथ जो उन्होंने अपनी सलीबी मौत से पहले सहे। लेकिन उस समय में आप भी करें, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में कंप्लीट सरेंडर कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप अपने आप को और नम्र कर दें और दीन कर दें, और एक दिन आएगा कि आप वो जो एक मेमना जिसके अंदर नीचनेस है, जिसके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट है, जिसके अंदर मर्सी है, वो मेमना एक दिन शेर बनके बाहर निकल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मेमना ट्रायम्फ होके, जीत कर, विक्टोरियस होकर निकल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो नम्रता एक खतरनाक हथियार है। शैतान क्या चाहता है आप जानते हैं? शैतान के अंदर प्राइड है, शैतान के अंदर क्या है? घमंड है। शैतान किसने बनाया? शैतान तो एक एंजल था, तो उसको शैतान किसने बनाया? शैतान किसने बनाया? उसके घमंड ने। शैतान उसके घमंड ने बनाया, और वो भी यही चाहता कि मनुष्य के अंदर भी वो क्या पैदा करे? घमंड पैदा करे, ताकि वो मनुष्य को क्या कर सके? डिस्ट्रॉय कर सके। आप याद रखें कि जब भी व्यक्ति के जीवन में नाश आएगा, तो नाश से पहले उसके जीवन में घमंड आएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि घमंड के आने का पता नहीं चलता, घमंड दबे पांव आता है। घमंड साइलेंटली आता है, दबे पांव आता है। यू विल नॉट समटाइम्स आइडेंटिफाई कि आपका जो व्यवहार है, आपकी जो बातें हैं, आप जो दूसरों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उस वक्त अपने घमंड में वो ट्रीटमेंट दे रहे लोगों को, आप घमंड में बातें कर रहे हैं, आप घमंडी इंसान बनते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। घमंड आता कैसे? 4 लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, ओ हो पास्टर जी
सिस्टर जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਸਟਰ जी ਨੂੰ ਲੱਗੇ लगता सिस्टर जी ਨੂੰ ਲੱਗੇ लगता कि मेरे को ਤਾਂ ਵਧੀਆ कोई प्रचार है घमंड कैसे आया आपको पता ही नहीं चला घमंड कैसे आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा पर वो कहीं ना कहीं वो बीज प्रशंसा के द्वारा आपके अंदर बीज दिया गया शैतान के अंदर घमंड का अर्थ क्या था कि वो क्या बनना चाहता था वो खुद खुदा बनना चाहता था उसने आदम और हवा को कैसे बहकाया उसने आदम और हवा को भी यही कहा कि परमेश्वर ने क्या किया कहा है तुमसे कि यदि तुम उस फल को खा लोगे तो तुम किसके समान बन जाओगे परमेश्वर के समान बन जाओगे और उन्होंने उस फल को खाना स्वीकार किया उस फल को खा लिया इसका अर्थ उनके अंदर वो क्यों गिरे लूसीफर क्यों गिरा घमंड के कारण आदम और हवा क्यों गिरे घमंड के कारण उन्होंने फल खा लिया इसका अर्थ कि उनके अंदर भी घमंड था वो भी क्या बनना चाहते थे लूसीफर की तरह परमेश्वर बनना चाहते थे या उसके जैसा बनना चाहते थे आज घमंड कहाँ से आता है जब हम कुछ बनना चाहते हैं जब हम कुछ अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ मेरी भी कोई एग्जिस्टेंस है तो वहीं पर इंसान के अंदर घमंड भी आना शुरू हो जाता है लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं यीशु मसीह सब कुछ है वो यीशु मसीह इज द किंग ऑफ किंग्स इज अल्फा इज ओमेगा आदि और अंत बिगिनिंग एंड द एंड हालेलुया देवताओं का देवता प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान राजा महाराजा धीराज परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हालेलुया इज द माइटी गॉड लेकिन यीशु मसीह ने जब वो एक मेमने की मानिंद वध होने के लिए जाना था तो उसने क्या किया अपने आप को शून्य कर दिया अपने आप को जीरो कर दिया हालेलुया हालेलुया नम्रता एक ऐसा हथियार है जिससे शैतान डरता है जब आपको लगे कि नम्रता छोड़कर आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा घमंड आ रहा है या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिसमें घमंड झलक रहा है तो आप उसी वक्त सावधान हो जाएं उसी वक्त अवेयर हो जाएं उसी वक्त अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हैं हालेलुया 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 आप जानते हैं जब अलीशा प्रॉफिट के ऊपर जब सीरियाई राजाओं ने हमला किया अटैक किया या ये कह ले प्रॉफिट अलीशा को पकड़ने के लिए आए तो प्रॉफिट अलीशा ने जब उस सेना को देखा और वो जैसे उनकी तरफ बढ़ी तो उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर ये लोग अंधे हो जाए एक सेकंड में सारी सेना अंधी हो गई फिर उन्होंने कहा हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ये लोग देखने लगे 1 मिनट के अंदर वो लोग देखने लगे फिर उन्होंने थर्ड टाइम कहा हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ये लोग अंधे हो जाए वो लोग फिर अंधे हो गए ऐसा क्यों कि एक व्यक्ति एक इंसान परमेश्वर से 1 सेकंड की प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं ये दुआ मांगता हूँ मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये सारी की सारी सेना अंधी हो जाए और वो सारी की सारी सेना अंधी हो गई वो सब लोग अंधे हो गए वो कहता प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये देखने लगे और 1 ही मिनट से पहले सब लोग देखने लगे हालेलुया हालेलुया अगर आप प्रॉफिट अलीशा की लाइफ को देखें तो प्रॉफिट अलीशा एक नम्र एक हम्बल व्यक्ति थे हालेलुया हालेलुया एक नम्र व्यक्ति की दुआ अगर वो सोच भी ले कि प्रभु ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो जाए वो सोचों में भी कुछ सोच ले तो परमेश्वर 1 मिनट से पहले उसके लिए उस दुआ को सुनकर उसके लिए काम कर देते हैं हालेलुया 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 प्रॉफिट अलीशा एक हम्बल एक नम्र व्यक्ति आज आप जानते हैं लोगों का कंपटीशन दुनिया से नहीं चलता लोगों का कंपटीशन अपने पास्टर से ही चलता रहता है अपने अगुए से ही चलता रहता है लेकिन अलीशा ने अपने आप को इतना नम्र कंप्लीटली परमेश्वर के हाथ में और उसने अपने अगुए के हाथ में एलिया के हाथ में अपने आप को क्या किया कंप्लीटली सरेंडर कर दिया कंप्लीटली समर्पित कर दिया हालेलुया प्रॉफिट अलीशा एक
रिच, एक वेल्दी व्यक्ति था। क्योंकि जब एलिया ने उसे फर्स्ट टाइम देखा तो लिखा 12 बैलों की जोड़ी के साथ वो अपना खेत जोत रहा था। तो 12 बैलों की जोड़ी जिस व्यक्ति के साथ उसने सिर्फ खेत जोतने के लिए रखी है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? एक वेल्दी व्यक्ति, एक रिच व्यक्ति। हालेलुया। लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसने अपनी कंप्लीट डेडिकेशन कहाँ दिखाई? प्रभु की ओर, यहोवा पाक की ओर और उसके दास एलिया की ओर। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब नामान इतनी सारी भेंटें लेकर आता है, इतना कुछ लेकर आता है, प्रॉफेट एलीशा के अंदर इतना सा भी लालच नहीं आता और वो उन सारी भेंटों को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। हालेलुया। He was so humble। जब एलिया ने जब उठाए जाना था, उससे पहले जब एलिया ने एलीशा से कहा कि मैं उठा लिया जाऊंगा या परमेश्वर मुझे उठा लेने पड़े और तू पीछे लौट जा, तब भी वो पीछे नहीं लौटा। आज हम क्या कहते हैं? नहीं पास्टर जी ने तो मैनू इदा क्या दिता, पास्टर जी ने मैनू आज चंगी तरह देखा ही नहीं, पास्टर जी ने मैनू आज फलानी गल कहती, हुण मैं नहीं जाता उत्ते, दोबारा मैं नहीं वड़ता उत्ते। लेकिन उसको खुद एलिया का भी कह रहे मेरे पीछे ना, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि वो फिर भी उसने अपने गुरु का, कह लीजिए अपने अगुए का उसने फिर भी पीछा किया। और प्रॉफेट एलिया ने उससे क्या कहा कि यदि तू मुझे स्वर्ग की ओर चढ़ता देख ले तो तू मेरे मस्सा का, मेरी आत्मा का दुगना मस्सा, दुगना आत्मा पा लेगा। ये शर्त, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो एलिया, प्रॉफेट एलिया की आत्मा का, उनके मस्सा का दुगना मस्सा पाता। जब तक आप हम्बल नहीं होते, जब तक आप नम्र नहीं होते, आपकी ना तो दुआएं सुनी जाएंगी और शैतान भी आपके सर के ऊपर चढ़ के तांडव करता रहेगा। शैतान आपके सर के ऊपर चढ़ा रहेगा, फिर आप यहाँ भी ले हैंड, वहां भी ले हैंड, उधर भी ले हैंड और कहीं और भी, आप बस लगे रहेंगे इसी चीजों में। लेकिन मैं आपको सच में कहती हूँ, आपको ये सबसे शक्तिशाली हथियार मैं बता रही हूँ जिससे शैतान आपको देखते ही भाग जाएगा, और वो हथियार है नम्रता, हम्बलनेस। हालेलुया, हालेलुया। नम्र लोग क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि नम्रता में ना बड़ी दर्द है, नम्रता के अंदर बड़ा पेन है, बड़ी सफरिंग है। क्योंकि सामने वाला वो तो घमंड से चढ़ी हुई आंखें लेके घूम रहा है, वो आपको हर पल क्या दिखाएगा? नीचा दिखाएगा। तो जब व्यक्ति आपको नीचा, लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जब लोग आपको अपमानित करते हैं तो थोड़ा दर्द होता है। इसलिए नम्र रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो रह लेता है वही जीत कर वापस आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीशा की दुआ परमेश्वर ने 1 मिनट से पहले सुनी। हमने देखा दाऊद, राजा दाऊद और गोलियत, सब लोग जानते हैं कि राजा दाऊद ने केवल एक ही सींग से क्या किया? गोलियत को मार दिया। कैसे मार गिराया? आज हर एक व्यक्ति के जीवन में गोलियत नाम का एक राक्षस, हर एक व्यक्ति के जीवन में गोलियत नाम का एक पहाड़ उसके जीवन में मौजूद है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं आप दाऊद की तरह उस गोलियत को 1 ही मिनट में मार गिराएं, तो आपको जीवन भी किसके जैसा जीना पड़ेगा? दाऊद के जैसा। दाऊद एक चरवाहा था, एक नम्र व्यक्ति, एक दीन व्यक्ति, और उसने कंप्लीटली अपने आप को किसके हाथ में सरेंडर किया? परमेश्वर के हाथ। और जितना दर्द, जितनी रिजेक्शन, जितनी सप्रेशन दाऊद ने सही अपने भाइयों के द्वारा, उतनी किसी ने नहीं सही। अभिषेक होने के बाद भी, राजा बनने के बाद भी शाऊल के द्वारा उसने रिजेक्शन को, कॉन्स्पिरेसीज को, बहुत कुछ उसने अपने जीवन के अंदर सहा। लेकिन हम जानते हैं, इससे पता लगता है कि जितनी बार भी शाऊल उसके हाथ में आया, उसने शाऊल के ऊपर, शाऊल को खुदावन पाक का अभिषिक्त जानकर उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। इसका अर्थ दाऊद एक नम्र व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाय, आप मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, वर्स नंबर 41 से 45 तक हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, 17th चैप्टर, वर्स नंबर 41 to 45 हम पढ़ेंगे।
फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गोलियत के अंदर जो घमंड था वो बड़ी चरम सीमा पर था। उसके घमंड की प्रकाष्ठा बड़ी ऊंचाई पर थी, क्योंकि वो दाऊद को बड़ा तुच्छ शैतान। जब हम बड़े नम्र होते हैं, क्योंकि हम तो अपने परमेश्वर के हाथों में चल रहे होते हैं, हम बड़े नम्र होके चलते हैं, बड़े दीन होके चलते हैं, तो गोलियत को कभी कभी लगने लगता है ये तो बड़ा तुच्छ सा व्यक्ति है, इसकी क्या औकात, इसकी क्या हैसियत। पर उसे उसकी औकात तभी समझ में आती है जब हम उसे मार गिराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो पैलेस्टाइन के साथ, फलिश्ती लोगों के साथ जो युद्ध चल रहा है इजराइल का, और ये फलिश्ती गोलियत क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, दाऊद को तुच्छ जान रहा है, और उसको लगा कि ये क्या कहता है, तू मेरे पास क्या है, एक सांग लिए और भाला लिए मेरे पास आया, कहता तू क्या मुझे समझ रहा है, कुत्ता समझ रहा है। अब फलिश्ती के अंदर, गोलियत के अंदर क्या है, घमंड। उसको लग रहा है दाऊद क्या बड़ा तुच्छ सा व्यक्ति, ये मुझे क्या मारेगा, ये छोटा सा बच्चा, ये एक जवान लड़का, ये मेरे जैसे राक्षस को कहाँ मार पाएगा। लेकिन दाऊद ने अपने आप को कंप्लीटली किसके हाथों में सौंपा था, किसके हाथों में सरेंडर किया था, परमेश्वर के हाथों में। लास्ट आयत हम पढ़ेंगे, वर्स नंबर 45। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और हाँ, वो कहता तू तो इतने, एक तो प्राइड उसके अंदर, एक तो वो इतना बड़ा राक्षस, और ऊपर से सारे हथियारों से लैस, और दाऊद के पास कोई हथियार नहीं। और दाऊद कहता कि लेकिन कहता मैं किसके नाम से आया हूँ तेरे सामने, यहोवा के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं, अन्य जाति जानते हैं, टीवी चैनल जानते हैं, सब व्यक्ति जानते हैं दाऊद और गोलियत की कहानी को। कि दाऊद ने क्या किया, एक गीत भी हम गाते होते थे बचपन में, एक एक्शन सॉन्ग, किसी को आता है वो, दाऊद ने, हाँ आता है पास्टर जी, इन्ना की गाने, चलो खड़े हो जाओ, इन्ना की गाने, सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, चलो, हाँ हालेलुया, हालेलुया। चलिए, दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा के मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पत्थर नाले से लेकर पर एक पत्थर से मारा, घुमा घुमा के मारा। थैंक यू। तो दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा, घुमा घुमा के। जो लग रहा था छोटा सा बच्चा, फलिश्ती गोलियत अपने घमंड में, उसको लगा ये मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता। शैतान को जब आप नम्रता में चल रहे होते हैं ना, दीनता में सब कुछ सह रहे होते हैं, जब आप नम्र होकर अपनी सलीब को उठा के अपने खुदा के पीछे चल रहे होते हैं, तो शैतान को लगता है कि ये हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता। वो दिन आता
जब आप शैतान को कैसे मारेंगे? घुमा घुमा के मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन आपके जीवन में जल्दी आ जाएगा यदि आप नम्र रहना सीख लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोग अपने अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आप एक वचन और मेरे साथ खोलेंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 6 आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर उचित समय पर, जब परमेश्वर का समय आएगा, वो परफेक्ट टाइम आएगा जिसमें खुदा ने आपको बढ़ाना है। जब परमेश्वर को लगेगा कि आप सब सीख चुके हैं, आपकी ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो चुका है, नाउ यू आर द परफेक्ट पर्सन, आप सिद्ध होते जा रहे हैं परमेश्वर के साथ। जब खुदा को लगेगा कि नाउ दिस इज द टाइम, अब वो समय आ चुका है, मुझे अब इस व्यक्ति को उठाना है, मुझे अब इस व्यक्ति को बढ़ाना है, वो आपको उठा लेगा, वो आपको बढ़ा भी देगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? कहता आपने क्या करना? अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बड़ी दीनता के साथ समर्पित कर देना है, सौंप देना है। जब आप दीन व्यक्ति कौन है, नम्र व्यक्ति कौन है? जो अपने आप को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देता है और दुख सुख सहते हुए परमेश्वर के पीछे अपनी सलीब उठाकर आनंद के साथ चलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आएगा वो समय जब परमेश्वर क्या करेगा? आपसे गोलियत को मरवा भी देगा और आपको उचित समय पे उठा भी लेगा और बढ़ा भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से अगर कोई आपको 4 बातें सुनाता है तो क्या करें? आंख और कान और जुबान। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो आप अपने आप को थोड़ा सा और नम्र कर ले, कोई बात नहीं। परमेश्वर का समय आएगा जब परमेश्वर आपको गहराइयों में से उठाएगा और ऊंचाइयों पे ले जाएगा। हालेलुया। ये समय आएगा, आज जो लोग आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपका सर बुलंद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से इस हथियार को यूज करना शुरू करें। इस हथियार को और शार्प कर ले, और तेज कर ले, और तीखा कर ले, और नम्र हो जाए, और दीन हो जाए। और घमंड शैतान के ऑपोजिट क्या है? नम्रता। शैतान के अंदर प्राइड है, इसलिए नम्रता क्या है? उसके ऑपोजिट। और अब ये कह सकते हैं कि ह्यूमिलिटी ह्यूमिलेट्स सेकंड। शैतान को जो नम्रता है वो शर्मिंदा करती है, वो पावरलेस हो जाता है। एक नम्र व्यक्ति के सामने, दीन व्यक्ति के सामने शैतान क्या हो जाता है? पावरलेस, शक्तिहीन, जीरो। उसकी शक्ति चली जाती है, वो जीरो हो जाता है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यदि आपके अंदर घमंड है, आप शैतान के साथ अलाइनमेंट में आ गए, आप उसके साथ जुड़ गए, उसके साथ एक हो गए, तो फिर वो पूरा पूरा सारे डमरू भी बजाएगा, ढोल नकाशे नगाड़े सब बजाएगा आपके सिर के अंदर। रात रात को तरह तरह की आवाजें आएंगी, तरह तरह के अटैक्स होंगे और सब तरह से आप फंसे रहेंगे। और अगर आप निकलना चाहते हैं आज से अपने हथियार को और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा शार्प, और ज्यादा तेज कर लें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे इस वचन के साथ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया।